Hello dear students, welcome back to your maths class. How are you all? I hope you all are well and also doing practice for maths daily. So students, we are doing our exercise 3.3 in which we have solved its first 21 questions. So let's start from the question number 22. Students, in this question we have given a rectangle ABCD. हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD और इसके अंदर टू डायगनल्स हैं स्टूडेंट्स AC एंड BD जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, और इस AC डायगनल को एक पॉइंट E तक इंक्रीज किया गया है जहाँ पे एक एंगल बन जाता है आपके पास ECD इज इक्वल टू 140 डिग्री. Then we have to find out the measure of all angles of triangle AOB. ट्राइंगल कौन सी? AOB. इस ट्राइंगल के आपको तीनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है आपके पास OCE, इसके ऊपर 140 एंगल बन रहा है. दैट मीन्स एंगल ECD और DCO ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. अगर वो 140 है तो इसको आप 140 को अगर 180 में से माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल आपके पास ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो इस ट्राइंगल का आप OAB एंगल तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ये देखिए, सबसे पहले आप लीनियर पेयर की हेल्प से ECD प्लस ACD इज इक्वल टू 180, वो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया. 180 में से 140 माइनस किया तो 40 डिग्री आ गया. सो एंगल ACD क्या आ गया आपके पास? 40 डिग्री. देन एंगल ACD जितना भी होगा, ये वाला एंगल 40 है तो ये एंगल OAB भी क्या होगा? 40 डिग्री, बिकॉज ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. किसी भी रेक्टेंगल में AB और CD जो ये ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं, और पैरेलल के बीच में अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास OA एंड OB ये जो टू साइड्स हैं इस रेक्टेंगल की, ये दोनों इक्वल हैं. क्यों इक्वल हैं? क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल. अब अगर इसकी टू साइड्स इक्वल हो गई तो ये कौन सी ट्राइंगल बन गई है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक रूल आपको याद होगा कि जो उसकी टू अपोजिट साइड्स होती हैं उनके सामने वाले अपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं. दैट मीन्स OAB विल बी इक्वल टू OBA. सो ये टू एंगल्स इक्वल होंगे, और एक एंगल आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, जो ये एंगल था ये आप निकाल चुके हो 40 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा? 40 डिग्री. सो इस ट्राइंगल के टू एंगल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 40 डिग्री के ही होंगे. ये देखिए. देन नेक्स्ट हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. थर्ड एंगल के लिए आप क्या लगाओगे? एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है बच्चे 180 डिग्री. तो आप ये इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल पुट करोगे. अब आपको टू एंगल्स का तो मेजरमेंट पता ही है, 40 प्लस 40 देन 80 हो गया, और इस 80 को अगर आप 180 में से माइनस करोगे देन आ जाएगा 100 डिग्री. दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना है आपके पास? 100 डिग्री. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस तरीके से हम इस छोटी सी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ एक एंगल की वजह से, ECD की वजह से. नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23. इस 23rd क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास है एक रेक्टेंगल PQRS, और इसके अंदर भी आपको एक एंगल गिवन है POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, और आपको 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. दैट इज PQO, PSQ एंड ORS. देखिए कैसे करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए आपको एंगल्स निकालने कौन कौन से हैं. फर्स्ट एंगल कौन सा है आपके पास? PQO. ये एंगल आपको निकालना है. तो PQ आप कैसे निकाल सकते हैं?
देखिए सबसे पहले आपके ये जो डायगनल्स हैं दैट आर PR एंड SQ, ये टू डायगनल्स क्या होंगे? इक्वल, बिकॉज रेक्टेंगल के दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं। सो उनके हाफ पार्ट्स दैट इज PO और OQ ये भी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो ये सेम कंसेप्ट बन रहा है जो आपके पिछले सम में था कि किसी भी ट्रायंगल की अगर टू साइड्स इक्वल हों तो उनके सामने वाले ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। आप लिख सकते हो एंगल PQO इज इक्वल टू OPQ बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देन स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में देखिए POQ के अंदर आप तीनों जो ट्रायंगल के एंगल्स बन रहे थे, इन तीनों एंगल्स के सम को किसके इक्वल रख सकते हो? 180 के इक्वल, क्योंकि ये तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। देन आपके पास टू एंगल्स जो नीचे वाले OPQ और OQP, इन दोनों को आपने इक्वल लिखा है। देन आप इस लाइन के अंदर जो आपकी ये स्टेटमेंट थी, इसमें आप OPQ की जगह पे PQO लिख सकते हो। यस ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो इसलिए मैंने OPQ की जगह पे राइट किया है PQO। देन 1PQ यहाँ पे है 1PQO और 1PQ यहाँ पे है। देन हमारे पास बन गए टू एंगल PQO, और जो POQ है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 110 डिग्री। सो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 110 डिग्री राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस में, सो 180 माइनस 110 70 डिग्री, और ये जो 2 इस एंगल PQO के मल्टीप्लाई में था ये उधर जाके हो जाएगा डिवीजन में। सो हमारे पास एंगल आ गया एंगल PQO इज इक्वल टू 35 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया PQO। आप इस डायग्राम में चेक कीजिए, ये जो एंगल है आपके पास ये आ गया है 35 डिग्री। अगर ये एंगल आपके पास 35 डिग्री है स्टूडेंट्स, देन हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है PSQ, मीन्स ये एंगल PSQ, सॉरी दिस वन, ये एंगल हमें निकालना है कि ये कितना होगा। देन आपको अगर एक प्रॉपर्टी याद हो कि रेक्टेंगल्स के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? कंप्लीट 90 डिग्री का, और ये आपने निकाल ही लिया है। ये है 35, ये है 90, तो आप थर्ड इजीली निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ट्राइंगल की, क्योंकि तीनों एंगल्स के सम को 180 के इक्वल पुट करोगे, और ये 90 प्लस 35 इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो, तो आपके पास एंगल PSQ आ जाएगा। सो ये देखिए मैंने किया है, ट्रायंगल के अंदर तीनों को हमने प्लस करके 180 के इक्वल पुट किया, और 35 प्लस 90 इज इक्वल टू 125, और 125 को 180 में से माइनस करने पे आ गया हमारे पास 55 डिग्री। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास एंगल PSQ 55 डिग्री है, ये आपने सेकेंड एंगल निकाल लिया, अब आपको निकालना है एंगल ORS। तो इसके लिए देखिए, जब आपको ये एंगल ORS निकालना है, ये किसके इक्वल हो सकता है? ये इसके इक्वल हो सकता है, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो एंगल ORS होगा OPQ के इक्वल, और OPQ किसके इक्वल था? आपने निकाला है OPQ किसके इक्वल था? PQO के इक्वल, और PQO की वैल्यू आपने निकाली है 35 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर ये 35 है तो ये भी 35, और ये 35 होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? 35 डिग्री, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले। सो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है एक स्क्वायर। इस बार स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर के अंदर एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। देखिए ये वाली, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स भी और तीनों एंगल्स भी। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स का सम होता है 180, और 180 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे मींस तीनों एंगल्स आ जाएंगे 60 डिग्री के। सो ये हो गया आपके पास, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 के हो गए। देन
बी डी इज ज्वाइंट, बी डी को ज्वाइन करके एक डायगोनल बनाया गया है स्टूडेंट्स, मीटिंग ए ई एट एफ, एफ पॉइंट पे वो मिल रहा है और आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राइंगल के एंगल्स थे उन्हीं को यूज़ करेंगे। आपको पता है कि तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं 60-60 डिग्री के। सो ये एंगल आपके पास हो गया स्टूडेंट्स 60 का, सॉरी ये कंप्लीट एंगल 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल डी बी ए है वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखिए ये कंप्लीट एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका ये जो हाफ होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि किसी भी स्क्वायर में बनता है एक एंगल 90 का और उसका जो डायगोनल होता है बी डी वो उसको हाफ में डिवाइड करता है, मींस 90 का हाफ कितना हो गया 45 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास ये एंगल आ गया 45 डिग्री और अब आप इस छोटी ट्रायंगल को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इसमें आपको ये मिल गया है 45 डिग्री और ये आपने पहले से निकाल लिया था 60 डिग्री। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल था वही इस छोटी ट्रायंगल का भी है 60। अगर ये 45 है ये 60 है तो आप थर्ड एंगल इजीली निकाल सकते हो। 45 और 60 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75 डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसी तरीके से आपने सभी में ये मेथड्स अप्लाई करने हैं। जस्ट अपने माइंड को कॉन्शियस करके ध्यान से इन सिचुएशंस को समझ के आपने आंसर देना होता है स्टूडेंट्स। सो जल्दबाजी में इन सम्स को बिल्कुल नहीं करना, आराम से केयरफुली अपनी वीडियो को देखो फिर इन सम्स को करो। देन 25th क्वेश्चन में देखिए आपके पास एक ट्रेपीजियम है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको 2 एंगल्स गिवन है, एंगल सी एंड डी, और आपको एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके अंदर आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक रूल पता होना चाहिए कि कोई भी जब 2 पैरेलल लाइंस हों, ये जैसे 2 पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो अंदर को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। सो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये यहाँ पे बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए की वैल्यू थी x और एंगल डी 105 डिग्री। सो 105 को जब आप ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में, देन 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। इसी तरीके से निकाल लोगे आप y की, क्योंकि ये भी दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल्स, सो y की वैल्यू आ जाएगी। Is that clear students? Next in question number 26 के अंदर भी स्टूडेंट्स आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। सो आप y की तो इजीली कर सकते हो, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 25 में किया था, क्योंकि एंगल b और c दोनों के दोनों क्या हैं को इंटीरियर एंगल्स, सो इनका सम 180 होगा, तो इस तरीके से आ जाएगी y की वैल्यू। ऐसे ही आप इन दोनों को भी ऐड करके 180 के इक्वल पुट करोगे तो आ जाएगी x की वैल्यू। सो ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपको a b c d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और ये पैरेललोग्राम वाला सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 या 13 था, बिल्कुल सिमिलर है इससे। तो उसमें क्या किया था आपने, आपको कोई क्लियर मेजरमेंट नहीं दी हुई थी, आप सिर्फ इन्हीं को यूज़ करके सभी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे करेंगे? देखिए पहले तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वाली ट्रायंगल है उसमें आपको तीनों डिनोशंस दिए हुए हैं 2a, 4a एंड 3a। तो इन तीनों के सम को आप 180 के इक्वल पुट कर सकते हो, क्योंकि तीनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। सो अगर आप इसको 180 के इक्वल पुट करोगे तो लास्ट में आ जाएगी आपके पास a की वैल्यू, और जो a की वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से ही आप निकाल सकते हो इस d की वैल्यू। d की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि d होगा इस 4a के इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं जो हमेशा इक्वल होते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए हम इसको देख भी लेते हैं, मैंने सॉल्व किया हुआ आपके लिए।
ये देखिए, सो इन तीनों को अगर हमने 180 के इक्वल पुट किया था तो ए की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 20 डिग्री। देन आप डी को इक्वल पुट करोगे 4a के, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो डी इज इक्वल टू 4a। अब उस 4a के अंदर आप a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू थी 20, सो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, मीन्स डी की वैल्यू भी अब आपके पास आ गई है 80। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने निकालनी है सी और बी की वैल्यू। वो कैसे निकालोगे, इसके लिए ज़रा सी हिंट दे देती हूँ मैं आपको। देखिए, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन इनके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 2a। वहाँ पे भी आप a की वैल्यू पुट कर लोगे। ऐसे ही आपने c की वैल्यू निकालनी है अल्टरनेट एंगल्स करके। ओके स्टूडेंट्स, देन क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आपको निकालनी है स्टूडेंट्स एल एम एन ओ की वैल्यूज़। उसमें भी हम यही मेथड्स अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए आपको एल एम एन ओ की वैल्यूज़ निकालनी है। सो आप इस 140 की हेल्प से n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो 140 होगा तो 180 में से 140 को माइनस कर दो, एंगल n क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। तो ये आपने निकाल लिया, 40 डिग्री है। देन आप इस बड़ी सी ट्रायंगल में भी चेक कर सकते हो। देखिए, उससे पहले आप इसको चेक करेंगे 115 डिग्री, और ये भी कितना होगा फिर 115 डिग्री L, क्योंकि ये हैं एक अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ये, ठीक है। अपोजिट एंगल्स की वजह से L भी होगा आपका 115 डिग्री। देन इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स आपको n की वैल्यू भी मिल गई, L की वैल्यू भी मिल गई, तो आप m की इजीली निकाल लोगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो एंगल m की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो अगर m की वैल्यू आपको मिल जाएगी तब आप नेक्स्ट o की निकाल सकते हो। ओके, सो इनकी हेल्प से स्टूडेंट्स आपने बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, 29th, 30th और 31th। ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सिमिलर वे है स्टूडेंट्स, किसी में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। यही मेथड्स अप्लाई करके आप ये लास्ट वाले 3 सम खुद ट्राई करोगे। Wish you all the best and complete your chapter number 3 on your fair notebook in neat and clean handwriting. I will check your fair notebooks in next week. Okay? Till then, bye and have a nice day.